त्योहार हो और घर में मालपुए ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो मिठास अधूरी रह जाएगी। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू काव्यास किचन कॉर्नर। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्विक एंड इजी मालपुआ की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले बनाएंगे शुगर सिरप। तो सबसे पहले पैन में मैं डालूंगी 1 कटोरी चीनी। आप मेजरमेंट के लिए घर की कोई भी कटोरी या कप ले सकते हैं और उसी कटोरी से मेजर करके इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी पानी। अब इसमें मैं डालूंगी इलायची। इसे मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। तो इसे मिक्स करेंगे। हमें यहाँ पे एक तार की चाशनी नहीं चाहिए, बस चीनी घुल जाए और ये थोड़ी स्टिकी हो जाए। यहाँ पे आप केसर या येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जो चीनी है वो मेल्ट हो गई है। इसे मैं 2-3 मिनट के लिए और पका लूँगी। अब इसे चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई तार नहीं बन रही है, लेकिन ये स्टिकी है। तो बस इसी तरह की चाशनी हमें मालपुए के लिए चाहिए। तो अब यहाँ पे गैस को मैं ऑफ कर दूंगी और अब बनाएंगे बैटर। बैटर बनाने के लिए एक बोल में मैं डाल रही हूँ 3/4 कप गेहूं का आटा। मेजरमेंट के लिए मैं इस कटोरी का यूज़ कर रही हूँ। तो इसका 3/4 पार्ट मैंने गेहूं का आटा लिया है और जो बचा हुआ 1/4 पार्ट है वो हम सूजी लेंगे। मैंने बारीक वाली सूजी ली है, इसीलिए इसे मैं पीस नहीं रही हूँ। अगर आप मोटी वाली सूजी लें तो उसे पहले पीस लें। इसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून सौंफ का पाउडर और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। अगर आपको इलायची नहीं पसंद हो तो इसमें ना डालें। अब इसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून मलाई। अगर मलाई नहीं है तो आप यहाँ पे फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। तो अब लास्ट में इसमें मैं डालूंगी दूध। इसमें जो दूध है उसे हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए इसे मिक्स करेंगे। दूध यहाँ पे जो मैंने लिया है वो रूम टेम्परेचर पे है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूध इसमें और डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे इसे हाथों से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो मिक्सर का भी यूज़ कर सकते हैं। बैटर ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही तो बहुत ज़्यादा पतला। अब आप देख सकते हैं कि जो बैटर है वो बिल्कुल स्मूथ हो गया है। ध्यान रहे कि इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। ये जो इसकी कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल परफेक्ट है। बैटर बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए। जब मैं इसे नीचे डाल रही हूँ तो ये खुद ही फैल रहा है। अब इस बैटर को मैं 20 से 25 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी, जिससे जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाएगी। बैटर को रखे हुए मुझे 25 मिनट हो गए हैं। तो अब इसे चेक करेंगे। तो इसे एक बार मैं और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको लगे कि आपका बैटर थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो आप इसमें और दूध डाल सकते हैं। मालपुआ बनाने के लिए पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। आप यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। यहाँ पे आपने एक बात का और ध्यान रखना है कि जो ऑयल है या घी है उसे हमने ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरना है। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब जो बैटर है उसको इस तरह से धीरे से हमने इस ऑयल में डालना है और ध्यान रहे कि इसे हमने फैलाना नहीं है, ये खुद ही अपने आप फैल जाएगा। तो जब तक ये एक साइड से फ्राई हो रहे हैं हम क्या करेंगे, जो ऑयल है इसे थोड़ा थोड़ा इस तरह से इसके ऊपर डालते जाएंगे। अब इसे हमने लो फ्लेम पे पकाना है जब तक कि जो इसकी साइड्स हैं वो अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। अब इसे पलट के दूसरी तरफ से भी मैं अच्छे से पका लूँगी। तो मैं यहाँ पे 2 मालपुए इकट्ठे बना रही हूँ। अगर आप पहली बार इन्हें बना रहे हैं तो एक एक करके बनाएं। मालपुए दोनों तरफ से अच्छे से पक गए हैं। अब इसे बाहर निकालेंगे। तो अब इसे इस तरह से उठाते हुए एक दूसरे स्पून से इसे प्रेस करेंगे ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो इसी तरह से मैं आपको एक बार और दिखाती हूँ। तो देखिए, बस यहाँ पे हमने जो बैटर है उसको इस तरह से डालना है। इसे हमने बिल्कुल भी फैलाना नहीं है, ये अपने आप ही फैलेगा। और जब ये एक साइड से अच्छे से पक जाए तब हम इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बस जो बैटर की कंसिस्टेंसी है आपने उसका ध्यान रखना है। बैटर अच्छी तरह से बन जाएगा तो जो मालपुए हैं वो आप देख ही सकते हैं कि कितने बढ़िया बन रहे हैं।
सभी मालपुओं को मैंने फ्राई कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि ये कितने बढ़िया बनके तैयार हुए हैं। साइड से बिल्कुल क्रिस्प और बीच में से बिल्कुल सॉफ्ट। अब यहाँ चाशनी को मैंने हल्का गरम कर लिया है क्योंकि ये बिल्कुल ठंडी हो गई थी। तो आप एक एक करते हम इन मालपुओं को इस चाशनी में डिप करेंगे। तो यहाँ पे मैं चाशनी में 2 मालपुओं को इकट्ठा डाल रही हूँ और एक स्पून की हेल्प से इसे दोनों तरफ से पलटते हुए अच्छे से चाशनी में डुबा देंगे। तो इन्हें कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए चाशनी में डिप करेंगे ताकि जो चाशनी है वो अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। तो बस इसी तरह से मैं सभी मालपुओं को चाशनी में डिप करके निकाल लूँगी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो लीजिए, रसीले आटे के मालपुए बनकर तैयार हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।